बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का लिखना जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर, राइटिंग अ प्रोग्राम इन जी डब्ल्यू बेसिक। और इसका आप यूँ कह लें कि जो क्वेश्चन है वो इस तरह भी आ सकता है कि स्टेप वाइज अप्रोच टू जी डब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम मीन्स कि हाउ मेनी स्टेप्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इन ऑर्डर टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम। तो उसका सिंपल आंसर है कि 4 स्टेप्स के अंदर आपका जो प्रोग्राम है पूरा जी डब्ल्यू बेसिक का वो लिखा जा सकता है। तो इससे पहले देख लेते हैं जी थोड़ा सा ये जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। बात कर रहे हैं आई डी ई इज़ एन एनवायरनमेंट वेयर अ प्रोग्राम इज़ टू राइट, एडिट, लोड, सेव एंड एग्जीक्यूट। यानी आई डी ई जो है ये एक ऐसा एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको लोड भी करते हैं, सेव भी किया जाता है वहीं से, और वहीं से उसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है। तो ये एक आप कह लें पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये सारा काम कर रहे होते हैं। हर सॉफ्टवेयर का अपना आईडी होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी अपना आईडी है, सी लैंग्वेज का अपना एक आईडी है, जी डब्ल्यू बेसिक का अपना आईडी है। गेम होती हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर एक आईडी होता है जिसके अंदर वो फंक्शन कर रहा होता है। तो जी डब्ल्यू बेसिक आल्सो प्रोवाइड एन आई डी ई फॉर सच पर्पज़। यानी इसी काम के लिए जो 3 4 5 लिखे हुए हैं, इन काम के लिए जी डब्ल्यू बेसिक का भी एक एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर हम वीडियो पहले बना चुके हैं इंस्टॉलेशन के हवाले से। तो आपने देखी होगी कि जिसमें ये बताया गया है कि प्रोग्राम को जो है आपने किस तरीके से जो है वो इंस्टॉल करना है। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को देखें ताकि आपको प्रोग्राम इंस्टॉलेशन का पता चले, क्योंकि हम लोग जो सीरीज़ बना रहे हैं ये हैं बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर। यानी इसमें अगर आप पिछली स्किप करेंगे तो नेक्स्ट वाली शायद समझ आ जाए, लेकिन उस तरह फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे जिस तरह कि आपको लेना चाहिए, ये वो चीज़ समझ आनी चाहिए। तो बिल्कुल सीक्वेंस में है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ बीच में स्किप ना हो, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो खैर वो एनवायरनमेंट जो है वो आप उसको ओपन करते हैं और उसके अंदर जो अपना प्रोग्राम जो इसको राइट करेंगे, एडिट करेंगे, लोड, सेव और एग्जीक्यूट किया जाता है। एक्चुअल में यही जो ऊपर लिखा हुआ है यही इसके स्टेप्स हैं। तो आई डी ई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये इसकी एब्रिवेशन है। ये हर लैंग्वेज के अंदर इसी तरीके से अपना आई डी होगा जिसका पर्पज़ उस लैंग्वेज के मुताबिक होता है। तो जी डब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम इज़ अ कम्प्लीटेड इन 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स के अंदर आपका जी डब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट होता है। पहला है कोडिंग, दूसरा है सेविंग, तीसरा है लोडिंग और चौथा है एग्जीक्यूटिंग। सो द कोडिंग, सेविंग, लोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, कोडिंग, सेविंग, लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। कोडिंग इज़ आल्सो कॉल्ड राइटिंग। तो ये कोडिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन जी डब्ल्यू बेसिक इज कॉल्ड कोडिंग। अच्छा, कोडिंग की डेफिनेशन यू मीन राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड कोडिंग। लेकिन चूंकि हम यहाँ जी डब्ल्यू बेसिक को डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट द डेफिनेशन ऑफ द कोडिंग वुड बी लाइक दिस, दैट प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन जी डब्ल्यू बेसिक दैट्स कॉल्ड कोडिंग। Actually, it is the coding of GW Basic program. So the coding is made under some specific rules called syntax of that language. जो भी आप कोडिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर आप कुछ स्पेसिफिक रूल्स यूज़ करते हैं सिंटेक्स के, यानी उसका सिंटेक्स फॉलो करते हैं उसको कोडिंग करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए। वो हर लैंग्वेज का डिफरेंट होता है। इसके ऊपर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। वायोलेशन ऑफ सच रूल्स कॉजेज सिंटैक्स एरर। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका सिंटैक्स एरर आएगा और प्रोग्राम सही नहीं होगा। कोडिंग कैन बी मेड इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड ऑफ जी डब्ल्यू बेसिक। यानी ये डायरेक्ट मोड में भी हो सकती है, ये इनडायरेक्ट मोड में भी हो सकती है। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं कि डायरेक्ट मोड क्या होता है और इनडायरेक्ट मोड क्या होता है। अगर आपने देखी तो उसको देखिएगा। तो दोनों, यानी इनडायरेक्ट मोड के अंदर लाइन नंबर आता है, डायरेक्ट मोड के अंदर लाइन नंबर नहीं आता। डायरेक्ट मोड में कमांड्स लिखी जाती हैं, डायरेक्ट मोड के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, कमांड्स भी हो सकती हैं। तो इसमें पूरा प्रोग्राम होता है इनडायरेक्ट मोड में, और डायरेक्ट मोड के अंदर पूरा प्रोग्राम नहीं होता। इन ऑर्डर टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम इन डायरेक्ट मोड इज यूज्ड, यानी इसको आप पूरा प्रोग्राम लिखें, उसके अंदर छोटी सी कैलकुलेशंस होती हैं डायरेक्ट मोड के अंदर जो कि आप आउटपुट के तौर पर ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद है आपको ये कोडिंग समझ लगी कि कोडिंग क्या है। सो कोडिंग इज द राइटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम का लिखना कोडिंग है इन अ सिंपल लैंग्वेज। सो वंस यू हैव मेड द कोडिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज सेविंग। सेविंग जी डब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप सेव किए बगैर भी आप इसको लोड और एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब लोड तो ऑब्वियसली वही होगा जो सेव्ड है। मतलब ये है कि कोडिंग और उसके बाद एग्जीक्यूटिंग, ये 2 स्टेप में होता है। आप लिखें उसको एग्जीक्यूट कर लें, लिखें उसको एग्जीक्यूट कर लें। सेविंग और लोडिंग ज़रूरी नहीं है इसके लिए, सिर्फ लोडिंग उसकी की जाएगी जो पहले से सेव्ड है।
तो सेविंग ये है कि आपने अगर फ्यूचर में प्रोग्राम को यूज़ करना है तो आप उसे सेव कर लें. सो द सेविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम अ रैम मीन प्राइमरी स्टोरेज टू अ हार्ड डिस्क मीन सम सेकेंडरी स्टोरेज. या हार्ड डिस्क इसलिए लिखा है क्योंकि यूजली हम हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं. वैसे आपकी सेकेंडरी स्टोरेज ये कोई भी हो सकती है, ये आपकी कोई मेमोरी कार्ड हो सकता है, या आपका कोई सीडी हो सकती है, या आपकी यूएसबी हो सकती है. इट कैन बी एनी पर्टिकुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब प्राइमरी से सेकेंडरी पे फाइल ट्रांसफर हो जाती है तो इसे कहते हैं कि वो सेव हो गई है, ताकि आप उसे फ्यूचर में एक्सेस कर सकते हैं. सेविंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सेस द प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर यूज. हम क्यों सेविंग करते हैं? फ्यूचर यूज के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए. व्हेन द प्रोग्राम इज सेव्ड इनटू सेव्ड when the program is saved, two information are required by a computer. Two information are required by a computer. एक कंप्यूटर आपसे क्या रिक्वायर करेगा? टू इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करता है वो आपसे. फर्स्ट द नेम ऑफ द फाइल, पहली चीज़ वो आपसे मांगेगा कि फाइल का नाम क्या है. एंड द सेकेंड द लोकेशन ऑफ द फाइल, कि फाइल को सेव कहाँ पे करना है, किस नाम से करना है, कहाँ करना है, ये आपसे पूछेगा. दो चीज़ें. बाय डिफ़ॉल्ट द GW बेसिक फाइल्स आर स्टोर्ड इन सी ड्राइव. सी ड्राइव के अंदर जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होगी GW बेसिक, उसके अंदर ये बात जाके स्टोर होती है. अगर आप उसको चेंज करना चाहें लोकेशन को, तो आप उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं. GW बेसिक फाइल्स आर स्टोर्ड विद एक्सटेंशन .bas. ये इसकी एक्सटेंशन होती है. जैसे कि आपको मालूम है कि फाइल की टाइप होती है एक्चुअल में. एक्सटेंशन जैसी टाइप होगी वैसी वो फाइल होगी, और जैसी उसकी एक्सटेंशन होगी वैसे ही वो कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर करेगी उसके अंदर जाके ओपन होगी. जैसे कि MP3 फाइल्स होती हैं तो वो जाके मीडिया प्लेयर, किसी मीडिया प्लेयर में जाके ओपन होती हैं. तो इसी तरीके से टेक्स्ट की फाइल होती हैं तो वो किसी नोट पैड में जाके ओपन होगी. इस तरह की .doc होती है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है. तो यानी जैसी एक्सटेंशन वैसा उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है. तो इसकी जो एक्सटेंशन है ये फाइल के टाइप, यानी नाम के बाद एक्सटेंशन होती है, तो ये है .bas. ये बेसिक की शॉर्ट फॉर्म है. तो इस एक्सटेंशन के साथ आप सेव करेंगे. और F4 इज़ शॉर्ट कमांड फॉर सेविंग इन GW बेसिक. F4 जो है ये सेविंग की शॉर्ट कमांड है, या आप सेव कमांड भी लिख सकते हैं प्रोग्राम को सेव करने के लिए. GW बेसिक के अंदर सेव कमांड लिखेंगे तो आगे आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा, उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी, कहाँ यानी कि हाँ सेव करना लोकेशन, उसके बाद फिर लास्ट पे फाइल का नाम और आखिर पे फाइल की एक्सटेंशन. ये इंशाल्लाह ये जितनी कमांड्स हैं हमारे पास सेविंग की, लोडिंग की, एग्जीक्यूशन की, ये हम इंशाल्लाह आगे जो कमांड का सेक्शन इंशाल्लाह जो स्टार्ट होता है उसके अंदर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पे हमें इस सिर्फ प्रोसेस को समझ लें. तो आइए चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, वो है लोडिंग. अब आपने प्रोग्राम सेव कर लिया. अब आप कुछ दिन बाद जाके अपने प्रोग्राम को जो है वो ओपन करते हैं. तो ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपका पहले से सेव्ड प्रोग्राम है आप उसको एक्सेस करेंगे. तो एक्सेस करने के लिए उसको लोड करना पड़ेगा. तो लोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम अ हार्ड डिस्क टू द रैम. अगर आप वहाँ देखें तो सेविंग में हम रैम से हार्ड डिस्क पे फाइल को ट्रांसफर कर रहे थे, वो सेविंग हो गई, परमानेंट होगी. अब हार्ड डिस्क से दोबारा जो आप रैम पर ला रहे हो, क्योंकि रैम पर वो आएगा किसी प्राइमरी स्टोरेज पर आएगा तो ही वहाँ से वो एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से हो रही होती है, किसी प्राइमरी स्टोरेज से. तो यहाँ पे जी लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम अ हार्ड डिस्क टू रैम. वही बात कि सेकेंडरी से प्राइमरी पर आएगी. लोडिंग इज ऑपोजिट ऑफ सेविंग. सेविंग के ये उल्टा है. सेविंग में आपकी फ़ाइल जो थी वो रैम से हार्ड पे जा रही थी, और लोडिंग में हार्ड से रैम पर आ रही है. ओनली सेव्ड फाइल कैन बी लोडेड इन GW बेसिक. यानी जो आपने फाइल सेव की हुई है उसको लोड कर सकते हैं. जो फाइल आपने लोडिंग जो सेव की ही नहीं है उसको आप लोड नहीं कर सकते. अगर आप उसको लोड करोगे, गलत नाम टाइप करोगे, या उसका आप कोई ऐसी फाइल जो उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे ये होगा कि वो एरर दे देगी उस चीज़ का. तो लोडिंग इज़ नेसेसरी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उससे पहले आपकी लोडिंग जो है वो ज़रूरी है. आप उसको एक्सिक्यूट करना चाहते हैं तो पहले उसको लोड करेंगे. यानी अगर आपने कोई प्रोग्राम अभी लिखा है तो कोडिंग करके भी आप उसको डायरेक्ट एक्सिक्यूट कर सकते हो. सेव और लोड ज़रूरी नहीं है. ये लोडिंग वो है जो पहले से प्रोग्राम सेव था उसको आप लोड करोगे. तो लोड करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रोग्राम जो है वो आपका एक्सिक्यूट होगा. उसके बाद है जी F3 शॉर्ट की कैन बी यूज टू लोड अ फाइल इन GW बेसिक. GW बेसिक के अंदर जो फाइल है उसको अगर आपने लोड करना है तो आप F3 कमांड यूज़ कर सकते हैं, या लोड कमांड टाइप करेंगे और उसके बाद इसका जो प्रॉपर पाथ है वो आप देंगे तो फाइल जो है वो आपकी लोड हो जाएगी. जब लोड हो जाएगी तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो. लोड के साथ भी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. ये भी हम इंशाल्लाह कमांड में देखते हैं कि प्रोसेस उसका तरीकाकार क्या है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे. कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल इज कंप्लीट पाथ ऑफ फाइल टू बी loaded, file to be loaded. Yes, complete path of file to be loaded. ये यानी एक बात है असल में. complete path of file to be loaded यानी जिस फाइल को आपने लोड करना है उसका पूरा पाथ जो है वो रिक्वायर्ड है. अदरवाइज एन एरर मैसेज
फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इज शोन, अदरवाइज आपको एरर आएगा कि जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये हो गया लोडिंग। अब लोडिंग हो गया तो अब आपका लास्ट स्टेप है, दैट इज एग्जीक्यूटिंग। सो द रनिंग अ प्रोग्राम फॉर एन आउटपुट कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इट मस्ट बी लोडेड फर्स्ट इनटू द मेमोरी बाय लोड कमांड। लोड कमांड आप लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगी, लोड हो जाएगी। F2 इज द शॉर्ट कमांड टू रन अ GWC प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने के लिए F2 यूज होती है। सो एंड रन कमांड कैन आल्सो बी यूज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। अगर आप रन कमांड खाली run रन लिख देंगे तो उससे भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ सम एरर अकर्स then it must be removed first to get required output। यानी अगर आप जो रिक्वायर्ड आउटपुट लेना चाहते हैं उससे पहले कोई एरर आ जाता है तो आपको सबसे पहले उस एरर को रिमूव करना है, फिर आप उसको कर पाएंगे। Thus an error free program can also be executed properly। तो कहने का मकसद ये है कि एरर फ्री प्रोग्राम होगा तो उसी को सिर्फ प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। तो ये हुआ यहाँ तक। तो इसको हम समअप करें तो स्टेप वाइज अप्रोच के अंदर 4 स्टेप हैं किसी प्रोग्राम GWC प्रोग्राम को लिखने के। और उसमें पहला है जी आपका कोडिंग, यानी प्रोग्राम को लिखना। उसके बाद जब कोडिंग हो जाएगी तो फिर आप उसकी सेविंग करेंगे, प्रोग्राम फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए सेव हो जाएगा। फिर जो सेव्ड प्रोग्राम उसको आप लोड करेंगे जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को दोबारा रन करना चाहते हैं, और फिर आखिर पे उसको आप रन करेंगे यानी एग्जीक्यूट करेंगे। अब इनकी जो शॉर्ट कीज़ हैं, कोडिंग के तो कोई शॉर्ट की है नहीं, ऑब्वियसली उसको आपको लिखना होता है, तो कोई शॉर्ट की नहीं है, वो तो आपने प्रोग्राम को खुद लिखना है। बाकी तीनों जो स्टेप हैं उनकी अपनी शॉर्ट की है, जो कि फंक्शन कीज़ भी आप इनको कह सकते हो। तो उसमें सेविंग के लिए F4 है, लोडिंग के लिए F3 है और एग्जीक्यूशन के लिए F2 है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी फाइल्स के ऊपर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, F1 से लेकर ऑनवर्ड जो भी है इसके अंदर F11 तक, F9 तक जो फाइल है इसके अंदर जो कमांड यूज़ हो रही है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। नहीं जी, वीडियो लगी आपको अच्छी तो करें इसको लाइक, और नहीं लगी अच्छी तो कर दें इसको डिसलाइक, और कमेंट्स में लिखें कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो। शुक्रिया वीडियो देखने का।